केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती। 21 अप्रैल को हुए थे कोरोना संक्रमित। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के चलते बिगड़ी तबीयत। टल सकती है 12वीं परीक्षा की घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तबीयत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने के बाद की जटिलताओं के कारण आज सुबह उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। 21 अप्रैल को हुए थे कोरोना संक्रमित। बता दें कि शिक्षा मंत्री निशंक ने 21 अप्रैल को ट्वीट कर बताया था कि वे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरे संपर्क में आए सभी लोग कोरोना टेस्ट करवाएं। मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। 61 वर्षीय मंत्री कई दिनों तक चले इलाज के बाद वे रिकवर हुए थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें पोस्ट कोविड जटिलताओं से जूझना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब पोस्ट कोविड खतरों को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोग शारीरिक स्थिरता, मानसिक बीमारियों, फेफड़ों एवं दिल संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। पीएम मोदी करेंगे 12वीं परीक्षाओं की घोषणा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेने वाले थे, मगर अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शाम को एक अहम बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय को परीक्षाओं के संबंध में अपने फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को 3 जून तक देनी है। केंद्र सरकार ने कल 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से परीक्षाओं का निर्णय लेने के लिए 2 दिनों का समय मांगा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में होगा 2 महत्वपूर्ण विकल्पों पर विचार। बैठक में 12वीं क्लास के एग्जाम को लेकर मंथन किया जाएगा। कोरोना संकट काल में किस तरह एग्जाम करवाए जाएंगे, एग्जाम होंगे भी या नहीं होंगे, इस पर फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री इस बैठक में परीक्षाएं आयोजित करने के दोनों विकल्प और परीक्षाएं रद्द करने के विकल्प पर अधिकारियों के साथ विचार करेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प था सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना, और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। आम आदमी पार्टी ने दिया था परीक्षा रद्द कर इंटरनल मार्किंग का सुझाव। इस बैठक में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को इंटरनल मार्किंग के आधार पर पास करने का भी विकल्प रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो वे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। ऐसे में उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एग्जाम रद्द करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि परीक्षा से पहले सभी छात्रों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने पीएम को पत्र लिखकर परीक्षाएं रद्द करने की मांग की। बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कल प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि छात्र, अभिभावक और शिक्षक लगातार परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए सरकार को उनकी बात पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के इस समय में ऑफलाइन परीक्षाओं से बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।